जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर इसका समाज को बेचने का काम करते हैं। दोस्तों, यूपी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री दूसरे कैबिनेट मंत्री को चोर कह रहे हैं, यहां तक कि गाली तक दे रहे हैं और इसके अलावा उनके समर्थकों को कार्यक्रम से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अभी आपने जिन्हें सुना, ये उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री और सरकार के सहयोगी ओपी राजभर को चोर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे इनके समर्थक चोर हैं, वैसे इनके नेता भी चोर हैं, यानी कि सीधे ओपी राजभर पर निशाना साधा गया है। सबसे पहले आप उनके बयान को पूरा सुनिए और इस बयान से आपको पता चलेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में यहाँ पर मंत्रियों के बीच में ही आखिर कैसी अदावत चल रही है। जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर इसका समाज को बेचने का काम करते हैं। दोस्तों, अनिल राजभर वाराणसी में थे। यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर एक कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में अनिल राजभर पहुंचते हैं, वहां पर वो अपना भाषण दे रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच जहां पर लोग बैठे होते हैं वहां पर पीला गमछा डाले कुछ लोग नारेबाजी करने लगते हैं। कहा जा रहा है कि वो ओपी राजभर के समर्थक थे। जैसे ही वो नारेबाजी करते हैं तो मंच पर मौजूद बाकी लोगों ने रोकने की कोशिश की, यानी कि जो ओपी राजभर के कथित समर्थक थे उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं। और इस बात से अनिल राजभर इतने ज्यादा गुस्सा जाते हैं, इतने गुस्से में तमतमा जाते हैं कि मंच से ही कह देते हैं कि इनके नेता भी चोर हैं और ये लोग भी चोर हैं, ये समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। काफी ज्यादा नाराज वो नजर आते हैं। इस बीच एक अपशब्द भी वो बोल देते हैं और साथ ही साथ सीधे कहते हैं कि इन लोगों को धक्के मारकर बाहर निकालो। यहाँ तक कि जो मंच पर मौजूद लोग होते हैं, यानी कि जो अनिल राजभर के साइड के लोग होते हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं। ओपी राजभर के समर्थकों के साथ धक्का मुक्की की जाती है और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही ये खबर सामने आती है तो पता चलता है कि भाई उत्तर प्रदेश की सियासत में आखिर किस तरीके से मंत्री एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। अब अनिल राजभर और ओपी राजभर की अदावत तो पुरानी है, लेकिन इस तरीके से मंच से खुलेआम ऐसा कहना, चोर कह देना और साथ ही साथ समर्थकों को धक्के मारकर बाहर निकाल देना, ये ऐसा होता हुआ पहली बार देखा गया है। अनिल राजभर के और उनके बीच में अदावत किस वजह से है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच अनिल राजभर ने क्या कुछ कहा था, उन्हें इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों आई थी, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल उनका ऐसा कहना है कि कार्यक्रम में भाजपा के अनिल राजभर ने ओपी राजभर समर्थकों को इस तरीके से देखा, जब वो नारेबाजी लगा रहे थे तो वो काफी ज्यादा गुस्सा जाते हैं और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए कहते हैं। वाराणसी में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पहुंचे हुए थे। मंच से अनिल राजभर महाराजा सुहेलदेव के बारे में बात कर रहे थे। इसी बीच पीला गमछा पहने ओपी राजभर के समर्थक नारेबाजी करने लगे। पहले तो आयोजकों ने ओपी राजभर के इन समर्थकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और तभी मंच से भाषण दे रहे भाजपा के अनिल राजभर गुस्से में तमतमा जाते हैं और अनिल राजभर ने कहा कि जैसे इनके नेता चोर है, वैसे ही ये लोग भी चोर हैं। अब इनके बीच में अदावत आखिर कब से शुरू हुई है, इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल 2017 के चुनाव में भाजपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था। 2017 के चुनाव में अनिल राजभर भी शिवपुर सीट भाजपा से जीतकर विधायक बने थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा के ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया था और यहां पर अनिल राजभर की सीट से उन्होंने अपने बेटे अरविंद राजभर को टिकट दे दिया था और यहां पर चुनाव लड़वाया था। हालांकि अनिल राजभर यहां पर जीत जाते हैं, लेकिन तब से ही दोनों के बीच में अदावत शुरू हो जाती है और इसके बाद जब 2024 में चुनाव होते हैं तब वापस से ओपी राजभर भाजपा के साथ आ जाते हैं और यहाँ पर इसी वजह से बहुत ज़्यादा अदावत देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ से ओपी राजभर ने पहले अपने बेटे को चुनाव लड़ाया था। हालांकि फिर भी वो जीत गए थे, यानी कि अनिल राजभर जीत तो जाते हैं, लेकिन उनके मन में ये बात आ जाती है कि भाई इन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था और अब हम इन्हीं के साथ हैं, यानी कि गठबंधन में इनके साथ है, सुभाषपा के साथ है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ है, भाजपा और सुभाषपा का गठबंधन है, एनडीए में वो शामिल हैं और इसी वजह से इन दोनों नेताओं के बीच अदावत देखने को मिलती है। इस बीच जब ये तस्वीर सामने आती है कि मंच से नेता को चोर कहा जा रहा है, पंचायती राज जो मंत्री हैं उन्हें चोर कहा जा रहा है, तो ये बात बहुत बड़ी है। दरअसल अब ओपी राजभर के समर्थक इस बात के खिलाफ, अनिल राजभर के खिलाफ एफआईआर करने की भी मांग कर रहे हैं और इसके अलावा लगातार वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ धक्का मुक्की की गई और गलत बर्ताव किया गया। अब ये देखना होगा कि इस पर ओपी राजभर कुछ कहते हैं या फिर नहीं कहते हैं, क्योंकि ओपी राजभर चुप रहने वालों में से तो नहीं है। अक्सर वो अपनी बातों, अपने खिलाफ की गई बातों का जवाब जरूर देते हैं, तो यहाँ पर वो क्या जवाब देंगे वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।